Hello, good afternoon to all of you. Myself Sadka. Today we will discuss the Bloor criteria and classification of lipids. Like in this video we will discuss कि जो लिपिड होता है उसको ब्लोर ने क्या क्या क्राइटेरिया बताए थे किसी भी सब्सटेंस को लिपिड डिक्लेयर करने के लिए. सपोज करो दिस इज अ सब्सटेंस, इसको अगर मुझे लिपिड बोलना है कि मैम दिस इज अ लिपिड, सो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए सब्सटेंस के थ्रू के इट्स शुड बी नॉन एज अ लिपिड. ठीक है, वो क्राइटेरिया ब्लोर साइंटिस्ट ने दिए थे एंड दीज क्राइटेरिया आर नॉन एज ब्लोर्स क्राइटेरिया. सो पहले तो मैं ब्लोर्स क्राइटेरिया बताऊंगी, देन आई विल डिस्कस द लिपिड्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, दैट वाज गिवन बाय ब्लोर. ठीक है, सो पहले मैं क्राइटेरिया डिस्कस करती हूँ. क्राइटेरिया क्या दिया था उसने कि किसी भी सब्सटेंस को हम लिपिड बोलेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया था. ठीक है, उसका क्राइटेरिया था क्या कि द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है इट शुड बी, पहला तो क्राइटेरिया था कि इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल इन वाटर, इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, पहले मैं इसकी है ना एक छोटी सी हेडिंग डाल देती हूँ, लाइक तुम्हारे पास एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये. ठीक है, वो क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ. आई एम राइटिंग विद द पिंक कलर. ठीक है, द क्वेश्चन विल बी लाइक द व्हाट इज द ब्लोर क्राइटेरिया. ठीक है, व्हाट आर ब्लोर्स क्राइटेरिया for a substance to be called as a lipid. ठीक है, सो फर्स्ट क्राइटेरिया होगा इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर. ऑफ कोर्स यार, जो लिपिड होगा वो इनसॉल्युबल तो होगा ना वाटर में. नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि जो लिपिड, अगर जो वो सब्सटेंस है जिसको मैं लिपिड बोलूंगी, इट शुड बी सॉल्युबल इन सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्युबल इन सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कौन कौन से? सॉल्युबल इन वन और मोर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसका मैं फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगी अभी. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है, एंड थर्ड इज इट शुड बी रिलेटेड टू फैटी एसिड. ठीक है, मतलब फैटी एसिड से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि ईस्टर. ठीक है, ईस्टर भी तो एक काइंड ऑफ फैटी एसिड से रिलेटेड है ना. ठीक है, सो रिलेटेड टू फैटी एसिड. ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि जो वो सब्सटेंस है उसकी एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो लिविंग बींग उसको क्या करे, लिविंग बींग उसको यूटिलाइज करे. सो पॉसिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब इसका मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ. व्हाट वाज द क्राइटेरिया? ब्लोर्स क्राइटेरिया क्या बोल रहा था? ब्लोर्स क्राइटेरिया ने बोला था, अगर मैं फ्लो चार्ट में लिखूँ इसको, ठीक है, पहला तो था कि इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर. सेकंड सॉल्वेंट वाला मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ. वो सॉल्वेंट कौन कौन से होने चाहिए जिसमें लिपिड को सॉल्युबल होना चाहिए. सो दीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन बी क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड ईथर एंड एसीटोन. ठीक है, एसीटोन. ठीक है, इनको फैट सॉल्वेंट्स भी बोलता है. ठीक है, दीज आर नॉन एज फैट सॉल्वेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट है, इनको मैं ब्रैकेट में फैट सॉल्वेंट भी लिख सकती हूँ. ठीक है, फैट सॉल्वेंट. नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था? इट शुड बी रिलेटेड टू फैटी एसिड. एंड थर्ड वन इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. पॉसिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन by living organism.